तेरा खुलासा मेरा खुलासा, तेरा सियासी बम मेरा सियासी बम, तेरी वोट चोरी मेरी वोट चोरी। सुरेंद्र राजपूत खेल अब यहां आ गया है क्या? मैं अपनी पूरी एक बात सेकंड, करूं क्या? सुरेंद्र राजपूत जी, खेल यहाँ मेरी नहीं बात- आया है संदीप भाई। हम तो भारतीय जनता पार्टी के खुलासे का स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी से मांग करते हैं कि सारी जगहों के वोटर कर ले और नरेंद्र मोदी जी भी इस्तीफा दे दें और हम राहुल गांधी जी से भी इस्तीफा दिलवा देते हैं। यानी एक बार आप संसद भंग कर दो, दोबारा नए चुनाव कराओ, बेईमानी हो गई पुरानी। दोबारा नए पूरी चुनाव के जगह लिए बेईमानी तैयार है हो गई। हम कह कांग्रेस। रहे हैं, आप एक जगह राष्ट्रीय हुई। प्रवक्ता हैं, अधिकृत प्रवक्ता हैं, बिल्कुल। आप कह रहे हैं आप तैयार हैं, भंग कर दो संसद को, नए चुनाव हो जाएं। मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी ने आरोप चुनाव आयोग के ऊपर लगाए हैं और भारतीय जनता पार्टी हमें राय दे रही थी कि राहुल गांधी जी क्यों नहीं शपथ पत्र दे रहे हैं, चुनाव आयोग में शपथ पत्र अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी दे और पूरे देश के चुनाव खत्म करे, भंग करे, ये सरकार को भंग करे। हम चुनाव के लिए तैयार हैं, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी बात है कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, हमें रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। आज तक जो क्या नाम ये फिजूल की बातें भारतीय जनता पार्टी ने करी, क्या नाम अंबेडकर साहब से लेकर के और इंदिरा गांधी जी तक और सोनिया गांधी जी तक, इसका भी हलफनामा वो लोग दे दें और चुनाव आयोग के ऊपर जांच करे चुनाव आयोग। हम उसके लिए भी तैयार हैं, हम तो सारी चीजों के लिए तैयार हैं। लेकिन कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने एक चीज तो कर दी ना कि भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी जी के आरोपों को सत्य सिद्ध किया और कहा कि चुनाव आयोग भ्रष्ट है। कहां चुनाव आयोग, वो तो ये कह रहे हैं आप लोग वोट चोरी करते हो, घुसपैठियों का वोट बैंक बनाया हुआ है, इन लोगों को राशन कार्ड दिए हुए हैं, इनको अपना वोटर बनाया हुआ है। आप कहानी में ट्विस्ट डाल रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, अगर भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी के, अमित शाह जी के, सर्वशक्तिमान गृह मंत्री के रहते हुए, सर्वशक्तिमान डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त, हाउडी ट्रंप के दोस्त के रहते हुए आज की डेट में अगर हम क्या नाम वोट बैंक बना पा रहे हैं, तो ये नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह जी की विदेश नीति की, सीमा की नीति की, रक्षा की नीति की विफलता, उन्हें तो पद तुरंत त्याग कर देना चाहिए। अगर हम ऐसे घुसपैठिए लेकर के आ रहे हैं तो तब तो इन्हें एक सेकंड भी, आपको भी मांग करनी चाहिए हमारे साथ में। विजय भाई बैठे, इनको भी मांग। ऐसा कमजोर प्रधानमंत्री, ऐसा कमजोर गृह मंत्री, ऐसा कमजोर रक्षा मंत्री जिस देश में हो, उस देश का क्या होगा? देश तो सुरक्षित है नहीं। पर दरअसल खेल क्या ये हो रहा है, तेरे आरोप मेरे आरोप, शपथ पत्र आप नहीं देंगे ना, बीजेपी देगी। दरअसल 20-3 भी अप्लाई भी नहीं होता, तो बस आरोपों में ही खेल चलता रहेगा क्या? नहीं, आरोपों में नहीं। हम तो एक बात कहते हैं ना, हमने तो कहा हम इस्तीफा, नरेंद्र मोदी जी पूरी संसद को भंग करें, नए चुनाव कराएं, इससे बड़ी बात और कोई क्या कहेगा? आज इस बात को देखिए, आप कोई भी आदमी ये नहीं देख रहा है संदीप भाई कि चुनाव में मतदाता के रजिस्टर्ड होने की बेसिक प्रक्रिया क्या है। मुझे शर्म आती है इस बात की भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के ऊपर। हमारे दर्शक हैं, देखिए नासिक वासी हैं, मैं रोक रहा हूं थोड़ा सा आपको। वो ये कह रहे हैं ये तो अजीब बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही चुनाव आयोग के काम पर सवाल उठा, मतलब ये अजीबोगरीब एक खेल हो रहा है। हाँ सर, हाँ वही बात, बिल्कुल वो मैं उस साथी को कहना चाहता हूं कि मैं जिंदा हूं, मुश्तहर कीजिए और मेरे कातिल को खबर कीजिए। मैं आपसे फिर से एक ही कहता हूं कि मतदाता पहचान पत्र बनने के लिए और वोटर लिस्ट के लिए देश के नागरिक को यह स्व घोषणा करनी पड़ती है कि मैं इस देश का नागरिक हूं, मेरा मतदान का पहचान पत्र बना दीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अगर उसके फोर्ज पाए जाएंगे तो चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। यहां पर चुनाव आयोग पहले कह रहा है कि तुम नागरिक हो, यह सिद्ध करो, नागरिक हो, यह सिद्ध करो, उसके बाद हम तुम्हारा पद में, जबकि अख्तियार ही नहीं है चुनाव आयोग के पास, ऐसा कोई हक नहीं है कि वो नागरिकता तय करे किसी की। कोई अख्तियार नहीं। और दूसरी बात, इससे भी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताता हूं। एक तो चीज ये है, चुनाव आयोग के अख्तियार ही नहीं है। ये चुनाव आयोग बिल्कुल पूरी तरीके से फर्जीवाड़ा करने की कोशिश कर रहा है। इसमें क्या गंभीर बात बताइए कि हमें तो किसी काम में लग गए 6 महीने। सर वही बता रहा, गंभीर बात बता रहा, रुक जाइए 2 मिनट रुक जाइए सर, मतलब थोड़ा सा, क्योंकि आप तो, मैं आपसे एक बात और कहता हूं,
आप देखिए कि हमें एक विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी को मैप करने में 6 महीना लग गए। चुनाव आयोग ने हमको तो कागज वाली लिस्ट दी, और चुनाव आयोग से हमें लगता है कि चुनाव आयोग ने अनुराग ठाकुर को इलेक्ट्रॉनिक दी। उन्होंने एक ही दिन में 6-6 लोकसभा का कर दिया। तो भैया या तो किलो में चुनाव आयोग तोल ले और या लीटर में माप ले। यही तो फर्क है इससे भी कांग्रेस और चुनाव बीजेपी आयोग का में। खेल क्लियर हो रहा कांग्रेस है का कि संगठन चुनाव इतना आयोग और मजबूत भारतीय है, जनता पार्टी, उनकी ये रिसर्च इतनी भारतीय जनता मुकम्मल है। पार्टी- आप वो बैलगाड़ी हो नहीं सर और वो स्पोर्ट्स कार है। सर रुक जाइए। नहीं सर रुक जाइए ना, देखिए ऐसा मत करिए। मैं तो यही कह रहा हूं, या हमारे साथ आप तो बेईमानी मत कीजिए, चुनाव आयोग को करने दीजिए ना। मैं आपसे फिर से वही बात कह रहा हूं कि 6 लोकसभा की अगर इलेक्ट्रॉनिक क्या नाम लिस्ट उनको मिल सकती है, डिजिटल लिस्ट भाजपा को मिल सकती है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल लिस्ट पूरे देश की हमें भी मिल जाए। नरेंद्र मोदी जी सहित हम सबका बता दें तो कम से कम चुनाव एक बार रद्द हो और उसके बाद नया चुनाव हो, नए तरीके से। चलिए भाई, नहीं, ये आप बड़ी बात कह रहे हैं। कांग्रेस यहाँ पर संसद भंग करने की भी अब मांग कर रही है। संसद को भंग कर दो और नए चुनाव हो जाएं। पर इसमें एक सेकंड, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।